हेलो फ्रेंड, अगर आप भी इस तरह से एमएस वर्ड में आप लिखना चाहते हो, जैसे ऊपर केमिकल फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है, रेट जो होता है वो कटा हुआ है, ठीक है, रेट कम अधिक लिखा हुआ है उसको काट के मैंने कम किया हुआ है, या फिर ये स्क्वायर वगैरह जो लिखे होते हैं, क्यूब वगैरह लिखे होते हैं, तो ये एमएस वर्ड में आप कैसे लिख सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से फ्रेंड। ठीक है, बहुत लोग का कन्फ्यूज़न होता है कि आप कैसे लिख सकते हो, आपको ज़रूरत भी पड़ जाती है फ्रेंड। तो ये सब सारी चीज़ें अब मैंने एमएस वर्ड में कैसे लिखा है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो ये मैं पहले हटा देता हूँ और ये सारी चीज़ों को मैं आपको फिर से शुरू से बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पर टेक, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताता रहता हूँ फ्रेंड। ये वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है, डिलीट कर दिया है, हटा दिया हुआ फ्रेंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख के, ये जो फ़ॉन्ट ऑप्शन के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मैं पहले उसको बताऊंगा फ्रेंड, और इसके बाद भी ये सारी चीज़ मैंने जो लिखे थे उसको भी बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट ऑप्शन में ये पहले मैंने लिख के एक पैरा रख दिया हुआ है एमएस वर्ड में, और इस पैरा पे ही मैं आपको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज, मतलब फ़ॉन्ट ऑप्शन और जो टैब दिख रहा है उसमें जितने ऑप्शन दिख रहे हैं मैं सारे को एक एक चीज़ को बता देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो ये वर्ड को टेक्स्ट सबको सेलेक्ट करके, ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट स्टाइल तो आप जानते हो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट स्टाइल को बदलना। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट या फिर जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हो। जैसे टाइम्स न्यू रोमन ही रखते हैं लोग, एरियल रख सकते हो, ठीक है, या फिर मोनोटाइप कर्सिवा वगैरह या इटैलिक, मतलब जो भी रखना है फ़ॉन्ट वहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बगल में क्या है, उसके बगल में ये साइज़ है, तो साइज़ आपको पता है, ये टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, साइज़ अपने अकॉर्डिंग जितना भी बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो फ्रेंड। ठीक है, नॉर्मल साइज़ लोग 12 रखते हैं, 12 या 14 पे आप रख सकते हो, 16 पे भी। ये क्या है, टेक्स्ट इंक्रीज है, टेक्स्ट डिक्रीज है, तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बोल्ड जानते ही हो फ्रेंड, ठीक है, इटैलिक भी जानते ही हो, अंडरलाइन भी जानते हो। ये तो बेसिक चीज़ें ही थी, मैंने इसको फॉन्ट ऑप्शन में आते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, ये सब बेसिक की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, ये कलर हाईलाइट है, ठीक है, और इसके बगल में भी ये कुछ टेक्स्ट एनिमेशन है, कलर हाईलाइट वगैरह देख सकते हो, टेक्स्ट कलर वगैरह है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ ही था, तो ये आपको पहले से पता है। ठीक, ये क्या है, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जो भी फॉर्मेट इस पे लगा है वो चीज़ें हट जाएंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट का और स्ट्राइक थ्रो का। कहते हैं स्ट्राइक थ्रो, तो स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज़ आप कब करोगे, जब आपको कोई रेट वगैरह बढ़ा के लिख दिया जाता है और फिर उसको क्रॉस करके कम किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं रेट लिख दिया हूँ 550, ठीक है, अभी मुझे इसको क्रॉस करना है और ये सामान मुझे 220 का बेचना है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और जो 550 लिखा है मैंने उसको मुझे सेलेक्ट करना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और वहाँ फ़ॉन्ट टैब यानी होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक में आपको स्ट्राइक थ्रो देखने को मिल रहा होगा। स्ट्राइक थ्रो मतलब वही आपको जो टेक्स्ट लिखा है उसको काटने के लिए, तो इसका यूज़ ज़्यादातर रेट वगैरह के लिए ही किया जाता है, बाकी चीज़ के लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने काट दिया और इसका 550 का जो रेट था ये 220 का हो गया। तो इस तरह से इसका यूज़ लोग कर लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, बाकी आप अगर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा है आप उसको कट करके काटना चाहते हो या फिर उस तरह से दिखाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। करके इसकी कलर वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। अब मैं बात करने वाला हूँ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट का यूज़ कब करोगे, जब आपको कोई केमिकल फार्मूला वगैरह लिखना हो, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में कुछ फार्मूला वगैरह टाइप करना हो जाता है, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको करना है क्या, पहले जो फार्मूला है आपको वो लिख देना है। जैसे H2O है तो आप पहले H2O नॉर्मल टाइप कर लो, कामा करो। जैसे मैं एक दो और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे NH4Cl है, तो आप जो नॉर्मल टाइप होता है आप नॉर्मल ही टाइप करोगे। ठीक है, इसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत अभी नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया। एक और ले लेता हूँ मैं, जैसे लिया पोटेशियम वगैरह, ठीक है, एक दो और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर ठीक है जैसे NH2 ले लिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब आपको करना है क्या, जैसे H2O में आपको 2 सेलेक्ट करना है, आपको उसको सब स्क्रिप्ट करना है, तो 2 को सेलेक्ट करो, ऊपर सब स्क्रिप्ट दिख रहा होगा X का जो है, शॉर्टकट से भी कर सकते हो, ये कर सकते हो। जैसे NH4 में 4 नीचे रहता है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, P4 में 4 नीचे रहता है तो सब सेलेक्ट करो, ऊपर सब स्क्रिप्ट दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, ऐसे 2 नीचे करना है तो आपको 2 को सेलेक्ट करना है, जिसको करना है उसको आपको वहाँ पे सब स्क्रिप्ट करना है, या फिर कंट्रोल माइनस भी कर सकते हो शॉर्टकट के ज़रिए से। तो इस तरह से आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत लिखने की ज़रूरत है तो
तो ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। बात आती है सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कब करोगे, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कब करते हो, जैसे स्क्वायर वगैरह लिखना है या फिर कहीं और भी चीज़ें लिखने के लिए कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं इसके लिए करता हूँ। तो इसके लिए करना है कि आपको जो भी लिखना है आपको नॉर्मल 2 लिख देना है। जैसे 2 के पावर 2 करना है तो 22 लिख दो, 3 के पावर 3 लिखना है तो 3 लिख दो, 4 के पावर 2 लिखना है तो 4 लिख दो। मतलब नॉर्मल जैसे टाइप करते हो, या फिर ब्रैकेट में करना चाहते हो तो ब्रैकेट में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर नॉर्मल ही टाइप कर सकते हो। अब आपको जिसको भी सुपर स्क्रिप्ट करना है उसको सेलेक्ट करना। 2 के पावर 2 है तो मैं पहले 2 को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो 2 को सेलेक्ट करके ऊपर देखो सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा होगा एक्स, ठीक है। तो उसको आप जैसे क्लिक करोगे देखो 2 के पावर 2 हो गया। अब आपको 3 के पावर 3 करना है, वो भी ब्रैकेट के बाहर, तो 3 को सेलेक्ट कर लो नॉर्मल, ऊपर सब स्क्रिप्ट कर दो, या फिर प्लस भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस प्लस तो हो जाएगा। ऐसे 4 के पावर 3 करना है तो 3 को सेलेक्ट कर लो, ऊपर कर लो। फिर उसके बाद 3 के पावर भी 2 करना है तो 2 को सेलेक्ट कर लो, ऊपर कर लो। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से। बहुत लोग को ये चीज़ें पता नहीं होते हैं, यूज़ तो करते हैं MS वर्ड, लेकिन पता नहीं होता है। कहीं जॉब पे भी जाते हैं तो ये इंटरव्यू में नॉर्मली पूछ दिए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये फ़ॉन्ट ऑप्शंस थे, मैंने इसको आपको बताया। मैं अगले वीडियो में पैराग्राफ ऑप्शंस या फिर बाकी ऑप्शंस जो आते हैं MS वर्ड के, वो भी बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो इस वीडियो में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर कमेंट तो मुझे करिएगा, मैं इसका रिप्लाई भी देने की ज़रूर कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।